अब उस बच्चे को ये बात खटक रही थी कि आखिर कितनी पूजा करनी पड़ेगी कि शैतान चला जाए। भगवान सुनते क्यों नहीं हैं? भगवान है भी या नहीं? उस बच्चे ने सोचा चलो किसी ऐसे के पास चलते हैं जिसने शैतान को हराया हो। एक बार की बात है, एक बच्चा होता है। उसके माता पिता डेली सुबह उठ के और शाम को भगवान की पूजा करते हैं। डेली का रूटीन था। एक बार उस बच्चे ने पूछा अपने माता पिता से कि आप लोग डेली भगवान की पूजा क्यों करते हैं? उसके माता पिता ने बताया कि भगवान हमारा ख्याल रखते हैं और हमको शैतान से बचाते हैं। अभी शैतान शब्द सुन के तो बच्चे के कान खड़े हो गए कि शैतान क्या होता है? उस बच्चे ने पूछा। उसकी माँ ने बताया कि शैतान बुरा होता है, हमारे अंदर लालच और गुस्सा देता है, हमसे बुरे काम करवाता है और हमको बुरा इंसान बनाता है। एक बच्चे को बच्चा उसकी जिज्ञासा बनाती है। वो अपनी माँ से पूछता है लालच क्या होता है? माँ कहती है कि जब भी हम जरूरत से ज्यादा कुछ भी चाहते हैं उसको लालच कहते हैं। बात तो अपने आप में सरल थी, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा कठिनाई सरल बात को समझने में आती है। माँ अपने बच्चे का मुंह देख के समझ जाती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो कहती है जैसे किसी का एक कटोरी खीर में पेट भर जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो दूसरी कटोरी खीर मांगता है, उसको लालच कहते हैं। अब बच्चे को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये उसकी बात हो रही थी। तो क्या मैं लालची हूँ? बच्चा पूछता है। माँ हंसते हुए कहती है ये तो तुमको पता होगा ना। इतने में ही पिताजी आते हैं और कहते हैं चलो ये सब बातें वापस आके करना, अभी स्कूल का टाइम हो रहा है, जाओ जाके तैयार हो जाओ। बच्चा तैयार होने चला जाता है। बच्चे के जाने के बाद उसके पिता उसकी माँ से बोलते हैं कि तुमको अभी उसको दूसरी कटोरी खीर के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, अभी वो बच्चा है, वो उलझ जाएगा। इस पे माँ कहती थी कोई बात नहीं, जब तक उलझेगा नहीं सुलझना कैसे सीखेगा। उलझ तो वो गया था, बहुत सारी बातें एक साथ हो गई थी। उसने तो बस पूजा के बारे में पूछा था, बात कब शैतान से लालच तक आ गई पता ही नहीं चला। अच्छा, लालच तक आती तो भी ठीक था, बात उसकी खीर तक आ गई थी। मजाक बात है, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे शैतान उसकी खीर के पीछे पड़ गया हो। दिन भर इसी कश्मकश में उसका दिन गुजरा। स्कूल में भी कहाँ ही मन लगना था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और वो घर वापस आया। उसको बात तो करनी थी, लेकिन अब बात करेंगे तो बात वापस खीर पे आएगी। यहाँ वो अटक जा रहा था। इतना तो पता चल गया था कि हमारे अंदर एक शैतान रहता है और भगवान की पूजा करने से वो शैतान दूर चला जाता है। वो शैतान हमारे अंदर लालच, गुस्सा और डर पैदा करता है। क्या करे ये तो अभी भी नहीं पता था, लेकिन उसने भगवान से दिल से प्रार्थना करी कि शैतान की नजर उसकी खीर पे ना पड़े। ये पहली बार था जब उसने भगवान को दिल से याद किया होगा। कुछ साल बीतने के बाद भी, भगवान की पूजा करने के बाद भी ऐसा क्यों था कि जब भी खीर आती थी उसके अंदर का शैतान वापस आ जाता था। अब उस बच्चे को ये बात खटक रही थी कि आखिर कितनी पूजा करनी पड़ेगी कि शैतान चला जाए। उसके माता पिता तो आज तक पूजा करते हैं, तो क्या उनके अंदर का डर, गुस्सा, लालच चला गया? क्या उनके अंदर आज भी शैतान है? तो क्या हम जब तक रहेंगे शैतान भी रहेगा? इन सब में सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर की जिज्ञासा अभी भी थी, और ये जिज्ञासा उसके अंदर कई सवाल खड़े कर रही थी। कुछ तो ऐसा होगा ना कि शैतान हमेशा के लिए चला जाए। इतने साल हो गए, वो आज भी 2 कटोरी खीर खाता था, लेकिन दूसरी कटोरी उसे कुछ रास नहीं आती थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे पहली कटोरी खीर तो वो बच्चा खाता है, दूसरी कटोरी खीर उसका शैतान खा जाता है। तो क्या दूसरी कटोरी खीर वो शैतान को चढ़ावा थी? क्या दूसरी कटोरी खीर भगवान नहीं खा सकते? या पहली कटोरी खीर भगवान खा ले, लेकिन फिर वो क्या खाएगा? भगवान सुनते क्यों नहीं है? शैतान है ये तो पता चल गया, लेकिन अगर भगवान है तो शैतान को मारते क्यों नहीं है? भगवान है भी या नहीं? ये सवाल का ख्याल भी उसके अंदर डर ले आया था। उसको लगा वो ये क्या सोच रहा है, इतनी कहानियां सुनी है आज तक, झूठी थोड़ी ना होंगी। उसने अपने आप को कई तरीके से दिलासा दिया, लेकिन क्या उतना काफी था? क्या भगवान खुद आके ये बात उसको नहीं बता सकते थे? अगर भगवान खुद आ जाते तो ये सवाल ही ना आता। वो खुद में ही गलत और खुद में ही दोषी महसूस कर रहा था। जहाँ वो एक ओर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रार्थना पूरी ना होने पे भगवान से गुस्सा भी था। क्या ये गुस्सा भी शैतान के होने का संकेत था? ये उलझन सुलझने का नाम ले नहीं रही थी। शैतान दिन पर दिन हावी होता जा रहा था और भगवान पर से भरोसा और इंतजार दोनों खत्म होते जा रहे थे। अब कहाँ जाएं? किससे पूछें? क्या करें?
क्योंकि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है। उस बच्चे ने सोचा चलो किसी ऐसे के पास चलते हैं जिसने शैतान को हराया हो। गांव के पास पेड़ के नीचे एक फकीर रहता था। लोग उसको पागल बोलते थे। जब देखो हंसता रहता था। जो मिल जाए खा लेता था, जो मिल जाए पहन लेता था। एक दिन उस बच्चे के यहाँ दोबारा खीर बनी। वो एक कटोरी खीर लेके उस फकीर के पास गया। उसने सोचा कि फकीर को खीर अच्छी लगेगी, वो भूखा भी होगा और इसी बहाने वो इस बच्चे की मदद कर देगा। उस बच्चे को डर तो लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, यही एक रास्ता बचा था। वो फकीर के पास गया और पूछा, खीर खाओगे? वो फकीर उसको देखता है, कुछ बोलता नहीं है, मुस्कुराता है और फिर हंसना शुरू कर देता है। उस बच्चे को यहाँ अपनी बात बनती लग नहीं रही थी, क्योंकि खीर खाने के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, और ये फकीर तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो बच्चा उस फकीर से एक और चीज पूछता है, क्या तुमने शैतान को हराया है? फकीर को ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो बच्चे को देखता है, थोड़ी देर चुप रहता है और फिर हंसने लगता है। जब भी कभी आखिरी रास्ता भी बंद होता दिखता है ना, तो आप अपना पूरा जोर लगा देते हैं उसे खोलने के लिए। वो आखिरी दरवाजा बंद नहीं हो सकता आपके रहते। आखिरी उम्मीद आपकी वही होती है। बच्चा अपने अंदर पूरा साहस भर के पूछता है, क्या शैतान को हराने में मेरी मदद करोगे? फकीर बोलता है, कहाँ है शैतान? बच्चा बोलता है, मेरे अंदर है। फकीर थोड़ा जोर से बोलता है, और जिसको हराएगा वो कहाँ है? बच्चा कहता है कि माँ बोलती है कि भगवान शैतान को हरा देते हैं, लेकिन भगवान मुझसे कुछ बोलते ही नहीं। फकीर पूछता है, तो कौन हराएगा शैतान को? उस बच्चे के अंदर जितना साहस था, वो सारा साहस भर के बोलता है, मैं हराऊंगा शैतान को। फकीर थोड़ी देर चुप रहता है और बहुत ही इत्मीनान से बोलता है, भगवान तुमसे सीधे सीधे नहीं बोलते, भगवान तुम्हारे माध्यम से बोलते हैं। फकीर अपनी बात समझाते हुए कहता है, तुमने ही तो बताया ना कि भगवान शैतान को मार देते हैं और तुम ही शैतान को मारने आए हो, तो तुमसे ये बात कौन बुलवा रहा है? तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है तो और कौन है? ये बात सुन के बच्चा रो देता है। उसने अपना सारा साहस तो सवाल पूछने में निकाल दिया था, और जब जवाब मिलने की बारी आई तो आंसू निकल आए। फकीर उस बच्चे की पूरी कहानी सुनने के बाद बोलता है, जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर के भगवान और शैतान दोनों बड़े होते हैं। बच्चा बोलता है, लेकिन शैतान तो दोबारा आ जाता है, बार बार आ जाता है। फकीर बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भगवान भी बार बार आएंगे, शैतान अकेला कैसे रहेगा? ये बात सुन के बच्चा हंसने लगता है। बच्चा पूछता है कि फिर दूसरी कटोरी खीर कौन खाता है? उसको लालच लगता है और शैतान आ जाता है। फकीर हंसने लगता है। वो बच्चे से पूछता है, एक बात बताओ, तुम्हारी माँ कितनी कटोरी खीर खाती है? बच्चा बोलता है, माँ तो एक कटोरी खीर खाती है। तो फकीर इस पे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारी माँ भी तो 2 कटोरी खीर खा सकती है ना? अब बच्चा यहाँ पे अटक जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि माँ भी 2 कटोरी खीर खा सकती है, या फिर पिताजी भी तो 2 कटोरी खीर खा सकते हैं। फकीर बोलता है, तुम्हारी माँ दूसरी कटोरी खीर उसको देती है जिसको उसकी ज्यादा जरूरत है। बच्चे को लगा उसको ये बात समझ में आ गई, और वो जल्दी से बोलता है कि हाँ, मैं भी दूसरी कटोरी खीर आज तुम्हारे लिए लाया था, मुझको लगा तुमको भूख लगी होगी। फकीर बोलता है, बस इतनी सी ही बात भी है। जब तुम वो करते हो जिसमें बस तुम्हारा फायदा होता है, तो शैतान आ जाता है, और जब तुम वो करते हो जिससे दूसरों की जरूरत पूरी होती है, तो भगवान आ जाते हैं। बच्चा खुश हो जाता है। उसको अपनी माँ की वो वाली बात भी याद आती है कि जब भी तुम जरूरत से ज्यादा कुछ चाहते हो उसको लालच कहते हैं। उसको वो बात भी आज समझ में आ गई। बच्चा वो दूसरी कटोरी खीर फकीर को देता है और अपने घर वापस चल देता है। ना जाने कितने सालों बाद उसको दूसरी कटोरी खीर का स्वाद आया था।